गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो C2 साइकिल के ऊपर है। C2 साइकिल के अदर कॉमन नेम भी है, जैसे फोटो रेस्पिरेशन, जैसे ग्लाइकोलाइट मेटाबॉलिज्म, जैसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। तो ये C2 साइकिल को विभिन्न प्रकार के कॉमन नेम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जो फोटो रेस्पिरेशन है यानी प्रकाश श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, जो फोटो रेस्पिरेशन है, यह जो टर्म है सबसे पहले क्रोटकोव के द्वारा दी गई और इसके बाद डेकर एंड टियो ने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कवर किया और यह स्पष्ट किया कि दिन के समय में जो C2 साइकिल है वो C3 प्लांट्स के अंदर चलता है। ठीक है, और इसके अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है, C3 साइकिल के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता और CO2 की कम सांद्रता। स्टूडेंट्स, ये जो अपवार्ड ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता, और ये नीचे की तरफ जो एरो है इसका मतलब है कम सांद्रता। तो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता और CO2 की कम सांद्रता पर ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो दो बातें थी ये किसने क्लियर की? डेकर व टियो ने। डेकर एंड टियो ने ही इसको डिस्कवर किया, फोटो रेस्पिरेशन की खोज की और उसने स्पष्ट रूप से यह बताया कि C3 प्लांट्स के अंदर दिन के समय C2 साइकिल चलता है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता व CO2 की कम सांद्रता पर ऑक्सीजनेज की भांति काम करता है। ठीक है, तो ये जो क्लैरिफिकेशन है ये डेकर एंड टियो ने दिया। जैसा कि बच्चों नाम से क्लियर है, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो का मतलब क्या है? प्रेजेंस इन लाइट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? श्वसन। ठीक है, नॉर्मल अपने क्या करते हैं, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, और यह जो प्रोसेस है यह दिन और रात, नॉन स्टॉप दिन और रात दोनों टाइम प्लांट्स के अंदर चलता रहता है। बच्चों, यही जो रेस्पिरेशन है, अगर इसमें प्रकाश की उपस्थिति में यह रेस्पिरेशन हो, यही जो रेस्पिरेशन है कि ऑक्सीजन का अपटेक करना और CO2 को रिलीज करना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, अगर यही प्रोसेस अगर लाइट की प्रेजेंस में हो तो इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? ग्लाइकोलेट, इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि C2 साइकिल के दौरान ग्लाइकोलेट बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोलेट बनता है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2, इसलिए इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, और इसमें ग्लाइकोलेट बनता है इसलिए इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, लाइट की उपस्थिति में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपटेक करना और CO2 को लीजना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। C3 फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर यह जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 छोड़ी जाती है, और यह क्या कहलाती है? फोटो रेस्पिरेशन, या इसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। बच्चों, इस साइकिल के दौरान नॉर्मल अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें अपने को एनर्जी ATP के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन जब C2 साइकिल चलता है, फोटो रेस्पिरेशन चलता है, प्रकाश की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की ATP जनरेशन नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है? ATP कंज्यूम होती है, ATP ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खर्च होती है। ठीक है, तो बच्चों ये एक ऐसा साइकिल है, C2 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ATP
ना बनकर एटीपी का उपभोग होता है, एटीपी का अनावश्यक खर्च होता है। सो इट इज हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस, या इसको बोलते हैं इट इज फुलिश फिनोमिना। यह एक मूर्ख अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह साइकिल जब चलता है तो एटीपी का जनरेशन ना होकर एटीपी का क्या होता है, केवल अपने को लॉस ही होता है, ऊर्जा की हानि होती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा फॉर्म नहीं होती, ऊर्जा का लॉस ही होता है। इसलिए C2 साइकिल आल्सो कॉल्ड इज हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस और फुलिश फिनोमिना। ठीक है। अब यह जब साइकिल चलता है तो इसको 3 अलग अलग प्रकार की जो ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, उनकी आवश्यकता होती है। वे 3 कोशिकांग कौन कौन से हैं? पहला इसमें है C2 साइकिल के लिए जो पहला कोशिकांग है वो है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज पेरोक्सिसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनेल है जिनके अंदर C2 साइकिल कंप्लीट होता है। बच्चों अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि C2 साइकिल के अंदर आप ये देखो कि C2 साइकिल कब चलता है, C3 साइकिल कब चलता है, C4 साइकिल कब चलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ बच्चों जो रुबिस्को एंजाइम है उसका एक नेचर है, डबल नेचर होती है। रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये रुबिस्को एंजाइम का फुल नेम है। बच्चों यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी डबल नेचर होती है, दोहरी प्रवृत्ति होती है। क्या होती है कि रुबिस्को एंजाइम CO2 के साथ भी जुड़ सकता है, रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है। बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 दोनों रुबिस्को एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। CO2 बोलता है मैं जुड़ूंगा, ऑक्सीजन बोलता है मैं जुड़ूंगा, लेकिन रुबिस्को एंजाइम के साथ जुड़ेगा कौन और जुड़ेगा क्यों, बात ये है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर रुबिस्को एंजाइम अगर CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होती है, या यूं बोले कि जब रुबिस्को एंजाइम के साथ CO2 जुड़ता है, CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होती है, तो बच्चों ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम होगी। CO2 की सांद्रता जब अधिक होगी, कंसंट्रेशन अधिक होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। CO2 की अधिक कंसंट्रेशन होने पर जो रुबिस्को एंजाइम है वह कार्बोक्सिलेज की भांति काम करेगा। रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की भांति काम करेगा। और बच्चों ये जो RUBP है कन्वर्टेड इनटू 3PGA। रुबिस्को एंजाइम जब CO2 की सांद्रता अधिक हो जाएगी सेल्स के अंदर, ग्रीन सेल्स के अंदर जब CO2 की सांद्रता अधिक हो जाएगी, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। CO2 अधिक सांद्रता पर जो रुबिस्को एंजाइम है वह कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करेगा और RUBP को 3PGA में कन्वर्ट कर देगा। RUBP को किस में कन्वर्ट कर देगा? 3PGA में कन्वर्ट कर देगा। और 3PGA यानी C3 साइकिल चलेगा, 3PGA बनेगा तो फिर क्या है, C3 साइकिल चलेगा और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा, अधिक से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज यहाँ पर बनेगी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर CO2 की सांद्रता कम हो जाए, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए, ब्रेन सेल्स के अंदर अगर CO2 की सांद्रता कम हो जाए तो कम क्यों होगी, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाए, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए, तो यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम अपनी नेचर चेंज कर लेता है और यह अधिक हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता पर ऑक्सीजनेज की भांति काम करता है। यहाँ पर इसकी नेचर चेंज होगी,
CO2 की अधिक सांद्रता पर रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की भांति काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर इसकी नेचर चेंज हो जाती है। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की भांति काम करेगा। और बच्चों, जब ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा तो जो RUBP है वह 3PGA ना बनाकर एक 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बना देता है। क्या बना देता है? 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बना देता है और C2 साइकिल यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चों C2 साइकिल यहाँ पर चलेगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नो जनरेशन ATP बट ATP आर कंज्यूम, सो इट इज हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस, या इट इज कॉल्ड एज फुल स्पिनोमिना। इसको क्या बोलते हैं? यह एक मूर्ख अभिक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो RUBP है, रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? CO2 की अधिक सांद्रता पर कार्बोक्सिलेज की भांति काम करता है। तो RUBP कन्वर्टेड इनटू 3PGA, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, C3 साइकिल चलता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए सेल्स के अंदर तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की भांति काम करता है। ठीक है, तो RUBP कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट और C2 साइकिल चलता है तो इसमें ATP का केवल लॉस ही होता है, ATP गेन नहीं होता। सो इट इज कॉल्ड इज हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर देखो। 1920 के अंदर जो ऑटो बार्बर एक साइंटिस्ट था, 1920 के अंदर ऑटो बार्बर एक साइंटिस्ट था। इसने क्या है, क्लोरेला जो एल्गी है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी जो है, इसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए तो क्लोरेला के अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर है, वो घट जाती है। फोटोसिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है वो एकदम से स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इनहिबिट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरेला के अंदर अगर ऑक्सीजन की सांद्रता, क्लोरेला की सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाए तो जो ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी तो CO2 की जो सांद्रता है ऑटोमेटिक कम होगी। ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी तो क्लोरेला के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो एकदम से डाउन हो जाती है, मंद हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, और यही जो गिरी हुई जो डाउनवर्ड जो दर है, इसको अपने क्या बोलते हैं? बारबर्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बारबर्ग इफेक्ट। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एकदम से डाउन हो जाना, रुक जाना, इनहिबिट होना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बारबर्ग इफेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपने ये था C2 साइकिल की हिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद अपने करेंगे C2 साइकिल का जो प्रोसेस है, जिसके लिए 3 सेल ऑर्गेनेल की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट क्लास में C2 साइकिल को अपने एक्सप्लेन करेंगे।